पाकिस्तान को दो फ्रंट से हमले का डर सता रहा है। ईस्टर्न फ्रंट पर भारत की फौज रेडी है तो वेस्टर्न फ्रंट पर तालिबानी पिटाई कर रहे हैं। बॉर्डर पर मुनीर की आर्मी पर कहर बरपाने के बाद तालिबान ने अब पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में हमले तेज कर दिए हैं। पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं। मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया गया है। पेशावर में पुलिस स्टेशन में ताबड़तोड़ धमाका हुआ है, जिसके बाद पेशावर में धुएं का गुबार उठा है। ये तस्वीर देख लीजिए, जिसकी लपटें रावलपिंडी में मुनीर तक भी पहुंच रही होंगी। लेकिन आज रविवार के दिन जो आराम फरमा रहा मुनीर, इन तस्वीरों को देखकर डर जरूर गया होगा। अगर काबुल पर फिर हमला किया तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देंगे। अफगानों को इतिहास दोहराने और हथियार उठाने को मजबूर मत करो। तालिबान के सामने जनरल मुल्ला मुनीर ने घुटने टेक दिए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बोलती बंद हो गई है। तालिबान के अटैक से पाकिस्तान में कैसा मंजर है, इस रिपोर्ट में समझिए। ये अफगानिस्तान का मसला जो है, इसका फौरी हल जो है वो बहुत जरूरी है। और अब जरा पेशावर में धमाके के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान में हो रहे ये धमाके महज धमाके नहीं हैं, बल्कि अल्टीमेटम है मुनीर को। खबर तो ये भी है कि मुनीर के कमांडर्स ही मुनीर को सत्ता से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसी वजह से मुनीर परेशान है कि अब उसके घर में उसके खिलाफ ही बगावत होने लगी है। एक तरफ मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब शहबाज को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसलिए शेख चिल्ली शहबाज ने मजहबी पाकिस्तान में इमाम और मौलानाओं के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ ऐसा ही हाल हो गया है पाकिस्तान का, जो लगातार अफगानों से पिट रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से झल्ला चुका है और अफगानिस्तान के साथ तनाव के लिए पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर इसका सारा ठीकरा भारत पर फोड़ा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के हमले के पीछे भारत का हाथ बताया, भारत पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगाया और कहा कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर उलझाए रखना चाहता है। अफगान की मार बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर। भारत के कारण पाकिस्तान में बरपा कहर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब भी कुछ गड़बड़ करता है तो इसका ठीकरा भारत के मत्थे फोड़ देता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। तालिबानियों से लगातार पिट रही मुनीर की सेना पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ झल्ला गए और अब अफगानिस्तान से तनाव के बीच ख्वाजा आसिफ ने भारत का नाम घसीट लिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपनी नाकामी का ठीकरा हम पर फोड़ दिया है। पाकिस्तान को यह धमकी तालिबान ने दी है। दोनों देशों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सदी की सबसे भीषण जंग छिड़ सकती है, जिसमें या तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा या फिर अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचेगी। असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भले ही अफगानी सेना को कम आंक रहे हैं, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर ये बात साफ कर दी है कि अगर उन्हें छेड़ा गया तो फिर हथियार उठाए जाएंगे और पाकिस्तान में मचेगी भयंकर तबाही। एक और पाकिस्तान तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो दूसरी ओर तालिबान में घुसकर सरेआम उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। वो हल जो है यही है कि दहशतगर्दी जो है अफगान सॉइल से जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बंद होने चाहिए। पाकिस्तान तालिबान से दहशतगर्दी रोकने की भीख मांग रहा है तो तालिबानी हमले से पाकिस्तान का पेशावर धुआं हो रहा है। हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें दो महाजों पे मसरूफ रखना चाहते हैं, एक तो मशरकी और दूसरा मगरबी। तालिबान से पिटकर रोने लगा पाकिस्तान, भारत के सिर पर एक बार फिर फोड़ा ठीकरा। तालिबान के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर तक हर ओर तबाही का मंजर है। बॉर्डर इलाके के बाद अब तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं और मुनीर की आर्मी समेत वहां की पुलिस पर हमले बोल रहे हैं। तस्वीरें पाकिस्तान के पेशावर की हैं, जहां तालिबान के लड़ाकों ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया।
पुलिस लाइन पर हमले से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तालिबानी लड़ाकों की ये तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां तहरीक पाकिस्तान तालिबान के लड़ाके जमकर कहर बरपा रहे हैं। यहाँ के बड़े इलाके पर टीटीपी का कब्जा है। तालिबान के लड़ाकों ने मुनीर की आर्मी के छक्के छुड़ा दिए हैं। तालिबान ने शहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी को खुलेआम धमकी दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दी है। तालिबान की इस धमकी का यहाँ भी खौफ दिखने लगा है। ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, जहां तालिबान के डर से फुल स्केल इमरजेंसी ड्रिल की गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए। इस ड्रिल में एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिक्योरिटी एजेंसी समेत रेस्क्यू टीम ने हिस्सा लिया। जिस डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष हो रहा है, वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। पाकिस्तान में तालिबानी लड़ाके अभी और कहर बरपाएंगे। तालिबान ने एक बार फिर डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। डूरंड रेखा आज की बात नहीं है और न ही इसका सरकारों से कोई लेना देना है। जब अंग्रेजों ने फैसला लिया था और एक राष्ट्र को दो टुकड़े में बांट दिया था, तब पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था। इसीलिए अब ये फैसला भी राष्ट्र का है, चाहे वो इसे स्वीकार करे या न करे। ख्वाजा आसिफ का दावा ये कि भारत उसे दो तरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। आरोप ये कि भारत उनके देश को काबुल और नई दिल्ली के साथ चल रहे तनाव के बीच पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर संघर्ष में उलझाए रखना चाहता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का आरोप ये कि अफगानिस्तान अपनी नहीं बल्कि भारत के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। आसिफ ने यह बात इस्लामाबाद की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़प और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूर्वी सीमा पर भारत के साथ मई में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कही। आपको बता दें कि हाल ही में अफगान सैनिकों ने कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया और कई पाकिस्तानी सैनिक उसमें मारे भी गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अटैक किया। इसके बाद तुर्की में दोनों देशों के बीच में शांति समझौते के लिए बातचीत हुई। 31 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान भी हो गया। हालांकि सीमाई तनाव और युद्ध के बाद अब पाकिस्तान और तालिबान भले ही सीज फायर के लिए माने, लेकिन उल्लंघन बार बार हो रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह बात वैसे भी हजम नहीं हो रही कि उनकी फौज का तालिबान ने ऐसा हाल कर दिया। तालिबानी हमलों से जब उनकी चौकियां उड़ गई, सैनिकों को कपड़े छोड़कर भागना पड़ा, तब पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और उसने सीज फायर की डिमांड के साथ ही भारत को इसमें घसीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री एक बार फिर ये कह रहे हैं कि ये सब भारत की चाल है, क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज को लगातार युद्ध में व्यस्त रखना चाहते हैं। पहले तो मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूर्वी सीमा पर जंग लड़ी और फिर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से सैन्य झड़प हुई। आज ही पाकिस्तान के पेशावर पुलिस लाइन में ब्लास्ट भी हुआ और धमाके में कई लोगों की मौत हो गई। इसे भी पाकिस्तान अफगानिस्तानी हमले से ही जोड़कर देख रहा है। तालिबान और पाकिस्तान की जुबानी जंग अब खूनी युद्ध में बदल सकती है। ताजा विवाद तब भड़का जब तालिबान ने एक सैन्य परेड के दौरान कविताओं के जरिए पाकिस्तानी सेना को खुली धमकी दी। इन कविताओं में पाकिस्तान के लिए न केवल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बल्कि उसे खूनी इतिहास भी याद दिला दिया गया और साफ कहा गया, अगर काबुल पर फिर हमला हुआ तो तालिबान इस्लामाबाद को जलाकर लाहौर में अपना झंडा फहराएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान पर तालिबान को हमला करके परमानेंट इलाज कर देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तालिबान ने पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और पुराने अफगान विजयों की याद दिलाई है और कहा है कि अफगानों को उनके इतिहास को दोहराने पर मजबूर मत करो। ये संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सीधा सैन्य इशारा माना जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच अफगान तालिबान ने यह ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तिलमिला उठेगा। अफगान तालिबान के सदस्यों ने ये धमकी सैन्य परेड में दी और धमकी देने का अंदाज भी अलग है। धमकी सीधी ना होकर कविताओं के माध्यम से आई, जिसमें पहले तो पाकिस्तान की इज्जत को उछाला गया और फिर भारी बेइज्जती के बाद खूनी इतिहास याद दिला दिया। साफ कहा कि अफगानी लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराकर जवाब देंगे।
इन कविताओं में पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और दूसरे अफगान शासकों के नेतृत्व में विजय अभियानों का जिक्र किया गया, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों पर हमले किए थे। इसमें सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान के वर्तमान पंजाब इलाके में किए गए। पाकिस्तान की चेतावनी ऐसे समय में आई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भारी तनाव है। पिछले महीने दोनों के बीच डोरंड लाइन रेखा पर एक सप्ताह तक भारी झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ सैकड़ों लोग मारे गए। ये झड़प उस समय हुई जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। बाद में कतर और तुर्की की मध्यस्थता होती है और उसके बाद युद्ध विराम पर सहमत होते हैं दोनों देश। लेकिन इस्लामाबाद ने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमला करने वाले तहरीक तालिबान यानी टीटीपी और बीएलए जैसे चरमपंथी समूह को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। पाकिस्तान इसके पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि काबुल में बैठे लोग भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रिश्तों की कड़वाहट सीधे तौर पर खुली धमकियों में बदल चुकी है। तालिबान साफ तौर पर धमकी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान ने सरहद पार कदम बढ़ाया तो जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि जंग और हथियारों से दिया जाएगा। ऐसे में क्या दक्षिण एशिया एक बार फिर खूनी टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या तालिबान की धमकी जंग की प्रस्तावना है या पाकिस्तान पर दबाव की रणनीति? फिलहाल इस्लामाबाद और काबुल दोनों बारूद के ढेरे पर बैठे हैं, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है और मौत का मातम साफ तौर पर देख सकते हैं। बॉर्डर पार कर्ज का फैला मकड़जाल, कमर तोड़ तबाही, पाक में आफत भारी। कर्जस्तान की पतन कथा, महंगाई जानलेवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और क्लाउड बस्ट जैसी स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित है और अब उसे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि असली वैश्विक सहयोग की जरूरत है। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. एक देश का प्रधानमंत्री इस कदर भिखमंगई पर उतर आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है, लोन ने उसकी कमर तोड़ रखी है। मानवता के नाम पर शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के मकड़जाल में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग अब पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने लगी है। आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है और भूख से बिलबिला रही है। तो सुना आपने, 800 रुपए किलो वाले टमाटर ऐसे हैं कि इसे बकरियां भी खाना पसंद नहीं करेंगी। पाकिस्तान में महंगाई भयानक रूप ले चुकी है, सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, सड़कों पर आवाम का गुस्सा फूट पड़ा है। टमाटर 800 रुपए किलो, धनिया 220 रुपए किलो, अदरक 750 रुपए किलो, लहसुन 800 रुपए किलो, खीरा 220 रुपए किलो और भिंडी 400 रुपए किलो। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और पाक हुक्मरान ट्रंप की चापलूसी में लगे हैं। लोगों से कर्ज के साथ साथ अब भीख देने की मांग कर रहे हैं। अब तो पाक नेताओं ने भी टमाटर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे, क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस है? आपने गरीब का जीना महाल कर दिया। आपने जो गरीब शख्स जो था वो अपने सुई गैस और बिजली के बिलों से जो तंग था, आज वो रोटी से तंग है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में एक टमाटर की कीमत 75 रुपए है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी संसद में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। 75 रुपए का एक टमाटर है। सर देखा, 75 रुपए का एक टमाटर है। देख सकते हैं तो देख लीजिए, ये उस मुल्क के हालात हैं जैसे इस्लामाबाद में बैठने वाला हर हुक्मरान चांद पर बिरयानी खिलाने के ख्वाब दिखाता है। आज उन्हीं पाकिस्तानियों को आटे दाल का मोहताज होना पड़ रहा है। रोटी सब्जी से नहीं
पानी से खाने की नौबत आ गई है।